जय माता दी, जय महाकाल। महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, उसके बाद नवरात्रा आ जाएगा। तो इस नवरात्र के लिए मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत साधना प्रयोग लेके आया हुआ हूँ, जिस साधना को संपन्न कर लेने के बाद इस ब्रह्मांड में वह साधक अजेय हो जाता है। इसे हम नावाण साधना प्रयोग भी कह सकते हैं। नावाण का मतलब उपासना क्रम का मतलब, नावाण का मतलब 9 अक्षरों वाला महामंत्र, जिस मंत्र से पूरा ब्रह्मांड ही चलायमान है। नावाण अर्थात 9 ग्रहों को नियंत्रित करने वाली शक्ति है, जिसके माध्यम से साधक अपनी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कर लेता है। यह ऐसा महामंत्र है, इसकी साधना करने के साथ ही साथ इस ब्रह्मांड की तीन अद्भुत शक्तियाँ एक साथ सिद्ध हो जाती हैं। इस साधना को संपन्न कर साधक अपने कुंडलिनी को जागृत कर सकता है, अपने आधार चक्र, मूलाधार चक्र, अचाहत, अनाहत चक्र, विशुद्धा चक्र, मणि चक्र, चक्षु चक्र, ज्ञान चक्र, शून्य चक्र को जागृत कर लेता है। यह माँ शक्ति जो साधना है, मंत्र है, माता महा सरस्वती, माता महालक्ष्मी, माता महाकाली का सम्मिलित बीज स्वरूप साधना प्रयोग है। इस एक साधना से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की साधना एक साथ संपन्न हो जाती है। इसी महामंत्र से 9 ग्रहों को भी शांत किया जाता है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 9 अक्षरों वाले इस अद्भुत नावाड़ मंत्र में देवी दुर्गा 9 की 9 शक्तियाँ समाहित हैं, जिसका संबंध 9 ग्रहों से होता है। जिसे हम जब इस साधना को संपन्न करते हैं तो जीवन की समस्त प्रकार की समस्याएं अपने आप ही सिद्ध होने लगती हैं। जिसमें पहला अक्षर ऐंग है। ऐंग का मतलब क्या है? ऐंग का मतलब सरस्वती का बीज मंत्र है। ह्रीं लक्ष्मी का बीज मंत्र है। क्लीं काली का बीज है, महाकाली का बीज मंत्र है। इसके साथ नावाड़ के मंत्र का प्रथम बीज जो ऐंग, माता दुर्गा की प्रथम शक्ति शैलपुत्री की उपासना की जाती है इस मंत्र के माध्यम से, जिससे सूर्य ग्रह को नियंत्रित किया जा सकता है। नावाड़ मंत्र का द्वितीय बीज ह्रीं है, से माँ दुर्गा का द्वितीय स्वरूप जो ब्रह्मचारिणी जिसे माना गया है, उनकी उपासना की जाती है, जिससे चंद्र ग्रह को नियंत्रित किया जाता है या चंद्र ग्रह की समस्त प्रकार की शक्तियों को समाहित किया जाता है। नावाड़ का जो तीसरा बीज मंत्र है, तृतीय, जिसे क्लीं आप लोग कहते हो, क्लीं से माता दुर्गा का जो तृतीय स्वरूप है, शक्ति है, माता चंद्रघंटा की उपासना की जाती है, जिसमें से मंगल ग्रह को नियंत्रित करने की शक्ति समाहित होती है। नावाड़ की चतुर्थ बीज चा से माता चतुर्थ शक्ति जो माता का है कुष्मांडा की उपासना की जाती है, जिसमें बुध ग्रह की शक्तियाँ समाहित हैं। माता के जो पंचम रूप है, पंचम बीज जो मंत्र है मुम का मतलब से माता दुर्गा की पंचम शक्ति स्कंद माता जो हैं, उनको नियंत्रित किया जाता है और इनके माध्यम से बृहस्पति जी को नियंत्रित करके अपने जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं को साधक अंत कर लेता है, जिससे जीवन में उसकी जो भी समस्याएं आती, क्योंकि गुरु जो है ज्ञान देते हैं, ज्ञान के प्रचारक हैं। इसी तरह माता का जो खष्टम रूप है, नावाड़ मंत्र का जो खष्टम स्वरूप है डा से माँ दुर्गा के खष्टम शक्ति माता कात्यायनी की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, जिसमें शनि का स्वरूप है, जिसमें माता का शुक्र ग्रह को नियंत्रित करने की शक्ति साधक को प्राप्त होती है। अब आता है नावाड़ मंत्र का जो 7वां सप्तम बीज है ऐंग। इससे माँ दुर्गा की जो सप्तम शक्ति है कालरात्रि, उसकी उपासना की जाती है और जिससे शुक्र ग्रह को नियंत्रित करने की शक्ति समाई हुई है। इसी तरह नावाड़ मंत्र का जो अष्टम बीज है, अष्टम बीज से माँ दुर्गा का जो शक्ति का अष्टम स्वरूप है महागौरी की उपासना की जाती है, जिस
उसमें राहु ग्रह को नियंत्रित करने की शक्ति समाहित है। इसी तरह नावाण बीज मंत्र का जो नवम बीज है चय, चय जिसे आप कहते हैं, माता दुर्गा की नवम शक्ति माता सिद्धदात्री की उपासना की जाती है, जिसके माध्यम से केतु ग्रह को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त होती है। अरे माफ़ कीजिए कि माँ का अष्टम जो स्वरूप है, जो माँ दुर्गा का एक स्वरूप है, अष्टम स्वरूप जिसे महागौरी की उपासना की जाती है, उनके माध्यम से राहु ग्रह को नियंत्रित करने की शक्ति साधक को प्राप्त हो जाती है। इस मंत्र के जो आपने अभी सुना, इस मंत्र के 9 लाख जाप करने या उसी अनुसार हवन तर्पण मार्जन ब्राह्मण भोज या जिसे ब्राह्मण को भोजन किया कराया जाता है, हवन से माँ जगदम्बा के साक्षात दर्शन भी संभव है। ऐसा इस प्रकार की साधना को संपन्न करके बहुत से साधकों ने अपने अनुभव को बांटा हुआ है। तो मेरा सिद्धांत यही है, जब साधना ही करनी है तो अद्भुत प्रकार की साधना को संपन्न किया जाए। अधिकांश नवरात्र में 108 माला प्रतिदिन साधना संपन्न करना चाहिए। इसके प्रभाव से जो दृष्टिगोचर होता है, साधक की समस्त प्रकार की जो पाप होते हैं उसका क्षय हो जाता है और साधक पूर्ण सिद्ध के लिए 108 माला 90 दिन अगर इस साधना को संपन्न कर लेता है तो यह साधना सिद्ध मानी जाती है। कई साधक क्या करते हैं, या आचार्यों का मत है कि किसी भी मंत्र के प्रभाव जो प्रारंभ होता है में प्रणव ओम जिसे हम कहते हैं ओम या नमः लगाने से मंत्र में नपुंसक प्रभाव आ जाता है, लेकिन ऐसा इसके साथ इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इस 3 शक्तियों के माध्यम से ही पूरा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। ओम जो होता है ब्रह्मांड का बीज है, बीजाक्षर प्रधान है, तांत्रिक प्रणव ह्रीं है, अतः माला के जप के प्रारंभ में ओम लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। अगर ओम लगा रहे हैं तो ओम प्रथम में भी लगाएं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम, तब जाके यह मंत्र जागृत हो जाएगा। अगर ओम लगा के बीज इस साधना को संपन्न कर रहे हैं तो ओम पहले भी लगेगा प्रणव के रूप में और लास्ट में भी लगेगा, तब यह मंत्र जागृत होगा। साधना की विधि ऐं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम, इस मंत्र को ओम ऐसे लगाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को विनियोग है, ध्यान है, कैसे करना है वो आप लोगों को पता ही है, उसमें करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि आपके पास एक नावाण वीसा यंत्र होना बहुत ज़रूरी है। क्या होना? नावाण वीसा यंत्र होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग अपने आसपास किसी योग्य विद्वान से एक नावाण वीसा यंत्र भोजपत्र पे बनवा के तांत्रोक्त रूप से उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराइए, मंत्र सिद्ध चैतन्य कराइए, संकल्पित कराइए अपने नाम से, माता पिता के नाम से, गोत्र से। गुटिका को भी इसी तरह करा लीजिए। रुद्राक्ष की माला हो तो अद्भुत है, उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा करा लीजिए, या स्फटिक की माला को प्राण प्रतिष्ठा करा लीजिए। प्रथम दिन लाल वस्त्र चौकी पे बिछा के बजोट पर, लाल आसन पे, और लाल वस्त्र को धारण करना है। प्रथम मैंने बता ही दिया है कि आप इसमें कलश की स्थापना करना है तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसे होना चाहिए। इतना कर लेने के बाद दीपक है, फूल है, पंचोपचार ढंग से पूजन कीजिए। और 1.25 लाख का अनुष्ठान अद्भुत होता है, लेकिन इस नवरात्र में 1.25 लाख का अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं तो 54,000 का कर लीजिए, 9,000 का कर लीजिए, 21,000 का कर लीजिए। अपनी क्षमता के हिसाब से इस साधना को आपको संपन्न करना है। तो जैसे होता है, मैं देखता हूँ बहुत से साधक इतना भी नहीं कर पाते, तो अगर ये नहीं कर पाते हैं तो नित्य आप 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला या 21 माला से इस मंत्र का जाप उत्तम माना गया है। जबकि ददांश को आप अच्छी तरह जानते हो, हवन करना है, हवन के ददांश का तर्पण करना है, तर्पण के 10वें भाग का मर्जन करना है, मर्जन का 10वां भाग ब्राह्मण को भोज कराना है। तो इस मंत्र का 1.25 लाख का अनुष्ठान अद्भुत माना गया है। इसको कर लेने के बाद साधक अपनी समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति को संपन्न कर लेता है, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक स्वरूप है। मैं देखता हूँ कि लोग उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। तो इस साधना को मैंने आपको बता दिया, पहली माला गुरु का, दूसरी माला गणपति का, तीसरी माला भैरव जी का जाप करना चाहिए। उसके बाद हाथ में जल लेके, नाम लेके, अक्षत लेके संकल्प करें किस लिए आप कर रहे हैं, आपका नाम गोत्र क्या है।
इतना होने के बाद अपने कुलदेवता कुलदेवी का आवाहन करें, अपने पितरों का आवाहन करें, ग्राम देवता क्षेत्रपाल देवता का आवाहन करें। उनसे प्रार्थना करें कि वो लोग आपकी साधना में सहायक बने और अपना आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे कि आप इस अद्भुत अद्वितीय साधना को सही ढंग से संपन्न करके अपनी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकें। तो इस साधना को आप लोग इस ढंग से कर सकते हैं। जो 1.25 लाख करना कर सके तो 9,000, 21,000, 31,000 जो भी कर सके उस हिसाब से करें। लेकिन यंत्रमाला गुटका आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके साधना का कोई मतलब नहीं है। इस साधना से, इस विधि से अगर आप सही ढंग से करते हैं, अंगन्यास का न्यास विनियोग ध्यान अगर आपको मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको पूरा विधि के साथ उस चीज़ को प्रदान करेंगे। इससे समस्त प्रकार की इच्छाएं आपकी पूर्ण होंगी, आपके समस्त प्रकार के दुखों का अंत होगा, धन आवागमन सहज रूप से होने लगेगा, आपके समस्त प्रकार के ग्रह बाधा दोष का निवारण हो जाएगा। यदि मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा हो तो ऐंग ह्रीं क्लीं, उसके बाद चामुंडाई बिच्चे के पृथक पृथक 1.25 लाख का अनुष्ठान करके इसका आप सही ढंग से पुरस्कार संपन्न कर सकते हैं। इस साधना को मैंने देखा है कि आज तक जिसने संपन्न किया है, यह साधना कभी असफल हुआ ही नहीं है। और इस साधना को इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, मानव नहीं, जो संपन्न ना कर सके। बस समर्पण, आस्था, विश्वास, श्रद्धा की ज़रूरत है। तो आप लोग अपने आसपास किसी योग्य विद्वान से यंत्रमाला गुटका का निर्माण करा के इस साधना को संपन्न करें, अपने ग्रहों को संतुष्ट करें। ग्रहों का जो योग खतरनाक बन रहे हैं आपके जीवन में, क्योंकि जीवन ग्रहों का ही खेल है, उन ग्रहों को भी ये शांत कर देता है। मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति तो दिलाता ही दिलाता है। यह तंत्र स्वयं को जानने की क्रिया है, आपकी कुंडलिनी को जागृत कर देता है। तो आप अपने आसपास किसी योग्य व्यक्ति से संपर्क करके माँ नावाड़ बीसा यंत्र का निर्माण करवाइए, प्राण प्रतिष्ठा कराइए, मार्गदर्शन लीजिए। नहीं मिलता है तो आप हमसे भी कर सकते हैं आप, लेकिन साधनामय बने, आगे बढ़ें। और बड़ी खुशखबरी की बात है कि नवरात्रि आ रही, अभी आपके पास 14 से 15 दिन बाकी हैं, तो अभी आपके लिए तैयारी करने का भरपूर मौका है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि समय समय पर जो भी साधनाएं आप लोगों को बताई जाती हैं आप तक पहुंचती रहें। यह नवरात्रि स्पेशल साधना प्रयोग जो मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि इसको ज़रूर कीजिए। और हमारे यहाँ एक ग्रुप की स्थापना बनाया जा रहा है पाताल विद्या साधना प्रयोग करने के लिए, या पाताल भैरवी साधना प्रयोग करने के लिए। जो व्यक्ति उस ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो उस ग्रुप पे भी जाके जुड़ सकता है। हमारा व्हाट्सअप नंबर और मोबाइल नंबर 9958417249 है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय माता दी, जय महाकाल।